हैं जयपुर, जहां पे रामचंद्र मंदिर में हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़े हुए हैं, जहां पे शस्त्र पूजन जारी है। सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आपको इस वक्त हम। अनिल, आप इस वक्त रामचंद्र मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर शस्त्र पूजन हो रहा है दशहरे के दिन। कैसा नजारा है, इसके साथ ही किस तरह से शस्त्र पूजन किया जा रहा है? देखिए, राजसी दरबार यहाँ पर सजा है विजयदशमी के उपलक्ष्य में। आज विजयदशमी के अगर पर्व को देखा जाए तो हर तरफ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है इस विजयदशमी के पर्व को मनाया जा रहा है। श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, चांदपोल में स्थित। यहाँ पर ठाकुर जी के इस मंदिर की अगर तस्वीर आप देखें तो यहाँ पर ये आयुध पूजन यहाँ पर किया जा रहा है, यानी जो शस्त्र जो हैं उनकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। और ये भव्य दरबार साल में एक बार सजता है, यानी विजयदशमी के उपलक्ष्य पर ही इस तरह का ये जो दरबार है, राजसी दरबार, इसको यहाँ पर सजाया जाता है। इस दरबार की आप भव्यता देख रहे होंगे। इस दरबार के अंदर तमाम जो आयुध हैं, चाहे धनुष बाण की बात करें या तलवार की बात की जाए, और उनके साथ साथ तमाम जो शस्त्र हैं वो इसमें यहाँ पर इस दरबार में यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर चांदी की खड़ूस जो है वो इसमें शामिल है, अष्ट धातु से बनी हुई है, जिसका 8 किलो वजन इसमें शामिल है। सोने की मीनाकारी से सजा हुआ है पूरा जो अगर देखा जाए चंद्र, और इसके साथ साथ मखमली जो जरदोजी की खड़क की जो म्यान है वो पीतल की इसमें है। तलवार का वजन अगर देखा जाए 10 किलो वजन है इस तलवार का। 1890 में जयपुर के जो नरेश थे माधो सिंह, उन्होंने ये तलवार जो थी वो मंदिर में यहाँ पर भेंट करी थी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो शाही तलवार जो है वो मंदिर के 25वें स्थापना दिवस पर मानसिंह द्वितीय ने इसमें यहाँ पर भेंट की थी। ये आयुध जो है, ये पूजा शस्त्र जो है वो इनकी पूजा यहाँ पर देखी जा सकती है। बंदूक और पिस्तौल भी यहाँ पर है। खासतौर से अगर देखा जाए सवाई मानसिंह द्वितीय ने ठाकुर जी के लिए एक विशेष तरह की बंदूक यहाँ पर बनवाई थी। आप देख रहे होंगे जिसका ट्रिगर भी लकड़ी का है बंदूक का, और इस बंदूक को यहाँ पर बनवाया गया था विशेष तौर पर। इस पर सूर्यवंशी चिन्ह अंकित है। अगर बंदूक के ट्रिगर को देखा जाए तो इस पर सूर्यवंशी का निशान यहाँ पर है। और पिस्तौल जो है वो राजा भवानी सिंह जी ने इस मंदिर में यहाँ पर भेंट करी थी। भालों की लंबाई को अगर देखा जाए 7 फीट लंबाई यहाँ पर है, और इस 7 फीट लंबाई के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर है। हम महन जी से बात करेंगे। पहली बार, मतलब साल में एक बार इस तरह का भव्य दरबार सजता है जी का, क्या कुछ खास होता है? आज सबसे खास बात ये होती है कि हिंदुस्तान में, पूरे विश्व हिंदुस्तान के अंदर शस्त्र पूजन, जिसको अपन शक्ति आह्वान कहा जाता है, वो इसी मंदिर में होता है, ठाकुर जी महाराज के सामने। पहले आज करीब 100-125 साल पहले जब रियासतें हुआ करती थी, सारे रजवाड़े पूरे दिन यहाँ पे मंदिर खुला रहता था और दिन भर यहाँ पे अपने शस्त्र लेकर पूजन कराने आते रहते थे यहाँ पे। आज चलिए वो सब बंद हो गया, मगर जो ठाकुर जी महाराज के भेंट आए हुए हैं जयपुर की रियासत से, उन सब शस्त्रों को ठाकुर जी के सामने पेश किया जाता है, सजाया जाता है और उनकी पूजन करी जाती है पूरे विधि विधान के साथ, जो कहीं नहीं होती। छत्र को भी एक विजय पताका माना जाता है। छत्र को छत्र पूजन भी हो गया ठाकुर जी के। बल्लम पूजन है, चंवर है, अड़ानी है, ये सब शस्त्र हैं। इन सब की पूजन करी जाएगी और उन्हीं का मंत्रोच्चारण चल रहा है अभी शस्त्रों का। विजय सवारी भी निकाली जाएगी। विजय सवारी किस तरह की होगी सीता जी उसमें से? ये विजय सवारी की मतलब भावना ये है कि शस्त्र पूजन के बाद में ठाकुर जी महाराज और सीता जी जब राज्याभिषेक हुआ, जब वो निकले तो एक भव्यता के साथ निकले वो लोग। रावण विजय थी, सीता जी अयोध्या पर आ चुकी थी, तो एक उनकी सवारी निकाली गई वहाँ पे। अष्ट सखियाँ, जो कि ठाकुर जी की सेवा में हमेशा अष्ट सखियाँ रहती, 8 सखियाँ जो है वो हमेशा इनकी सेवा में रहती, उनके साथ इनकी सवारी निकाली गई होगी। तो वो पुष्प वर्षा, इत्र वगैरह ये सब के साथ इनकी सवारी निकाली जाएगी। अभी परिक्रमा है, मंदिर की परिक्रमा लगाकर वापस सवारी यहीं आ जाएगी और उसके बाद ठाकुर जी महाराज की संध्या आरती होगी, आतिशबाजी कराई जाएगी और उसके साथ संध्या आरती होगी ठाकुर जी की। शस्त्रों के बारे में जानना चाहेंगे, मंदिर के अंदर किस तरह के शस्त्र हैं, क्योंकि अलग भव्यता इन शस्त्रों की यहाँ पर कही जा सकती है। जो शस्त्र हैं यहाँ पे धनुष है, खड़ग 2 धारी है, तलवारें हैं ठाकुर जी के, ढाल है, भल्लम है, दंड है, मतलब आज जिसको अपन लाठी कहा जाता है, उस समय पर इनके चांदी के, लोहा के, पीतल के ऊपर चांदी चढ़े हुए जो देख रहे हैं आप, ये दंड हैं। इनको लट्ठे बोला जाता है वैसे तो, लेकिन दंड हैं, ये सब है। और मुख्य रूप से अभी रिसेंट जो है, एक ताज़ा 22 जनवरी को ठाकुर जी महाराज विराजमान हुए अयोध्या के अंदर। जो रामलला के हाथ में धनुष था
उसी की तर्ज पर वैसा का वैसा धनुष वहाँ बीच में रखा हुआ है जो ठाकुर जी महाराज के 22 जनवरी को धारण कराया गया, जिसका वजन तकरीबन 10 किलो के आसपास है, और जो उसका बाण है 2.5 किलो चांदी से बना हुआ है, ठोस बिल्कुल, जो ठाकुर जी के विशेष उत्सवों पर धारण कराया जाता है। खासतौर से अगर देखा जाए आज के दिन को शक्ति पूजन या फिर शस्त्र पूजन की बात करें, क्या महत्ता है इसकी? क्योंकि आज अगर एक नागरिक युवा है वो इन चीज़ों के बारे में कम जानता है। बिल्कुल जानना चाहिए। अगर आप जयपुर के ही हैं तो आप वैसे समझिए, राजस्थान के भी हैं तो राजस्थान राजपूतों का गढ़ रहा है। शक्ति राजपूतों की मतलब एक माता रही है, मतलब शक्ति सभी की माता है मगर राजपूतों की माँ रही है। शक्ति आह्वान आज के दिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है राजपूतों के लिए, और जहाँ जहाँ राजपूत होंगे, जो जो क्षत्रिय होंगे, वो सब लोग शक्ति पूजन करते होंगे। यहाँ इस मंदिर में इसीलिए रहता है, इस मंदिर में इसी वजह से शक्ति पूजन का रहता है कि जितने भी आज सुबह से यहाँ पे क्षत्रिय परिवार आ रहे हैं और शस्त्र पूजन की मतलब ठाकुर जी के दर्शन कर करके जा रहे हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हों, सब यहाँ ठाकुर जी महाराज के शीश नवाने ज़रूर आते हैं। इस मंदिर की भव्यता काफ़ी वर्षों पुराना ये मंदिर है, और यहाँ पर अगर देखा जाए राजा महाराजा पहले जब हुआ करते थे तो उस दौरान शस्त्र पूजन करने के लिए आते थे, और आज सुबह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि शस्त्र पूजन के लिए तमाम जो राज परिवार है वो मौजूद रहे हैं, राज परिवार यहाँ पर आते रहे हैं। और अब भव्यता देख सकते हैं, ये जो दरबार है, क्योंकि इस दरबार को साल में एक बार ही दर्शन किया जा सकता है। इस तरह का जो दरबार है आज के दिन विजयदशमी पर ही यहाँ पर होता है, और खासतौर से अगर देखा जाए ठाकुर श्री रामचंद्र जी महाराज का जो दरबार है वो इस विजयदशमी पर ही सजता है। इसकी भव्यता को अगर देखा जाए तो काफ़ी आकर्षक ये दरबार अपने आप में कहा जा सकता है। इस दरबार की काफ़ी खासियत है। दरबार को अगर देखा जाए रजवाड़ा काल के कुंदन मीनाकारी जरदोजी जामे धारण यहाँ पर करवाए गए हैं। रत्न जड़ित ताज अलग एक ठाकुर जी महाराज के तिलक राखी हो रही है, ये विजय की हो रही है ठाकुर जी। अब ये विजय की तिलक राखी यहाँ पर हो रही है खासतौर से, और ताज को अगर देखे जाए तो तिलक हो रहा है। ये जो तिलक है रत्न जड़ित ताज यहाँ पर ठाकुर जी को पहनाया गया है विजयदशमी पर। अब हम देखेंगे कि इसके बाद में हवाई तोपों की सलामी के बीच संध्या आरती जो है शाम 7 बजे होगी, लेकिन उससे पहले इस दरबार में जो शक्ति आह्वान यहाँ पर किया जा रहा है, ये शक्ति का आह्वान है। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा काल से भी इस तरह का होता हुआ आया है। श्री राम शस्त्र दरबार में खासियत अगर देखा जाए तो ये 10 किलो वजनी जो धनुष है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इसको कहा जा सकता है। और इस तरह की भव्यता जो मंदिर में है, खासतौर से हम देखेंगे कि इस मंदिर की भव्यता, और खासतौर से अगर देखा जाए तो इस राज दरबार की, क्योंकि इसके बाद में जब खासतौर से आरती निकलेगी तो उसमें उस बारात जो निकलेगी वहाँ पर सीता जी जो है वो भी इस विजय जुलूस में शामिल होंगी। मंदिर के चारों तरफ जो है वो इसको घुमाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर जो राज दरबार और जो धनुष पूजन हो या फिर शस्त्र पूजन हो वो यहाँ पर किया जा रहा है।